सरहद की दोनों जानब जंगी तैयारे धाड़ रहे हैं, टैंक जमीन हिला रहे हैं और ड्रोन्स आसमान पर मौत का चक्कर लगा रहे हैं। ये सिर्फ चंद फायरिंग की आवाजें नहीं हैं, बल्कि ये पूरी तहजीबों की एक चीख है। सरहदें हमेशा नक्शे पर नहीं खींचे जाती, कुछ सरहदें दिलों के जख्मों पर भी बनती हैं। थाईलैंड और कम्बोडिया की सरहद उन्हीं जख्मों में से एक है। नाजरीन, मंगल का सूरज अभी पूरी तरह से तुलू नहीं हुआ था कि बारूद की महक, धमाकों की गूंज और भागते हुए लोगों की चीखें फजा में बिखरती चली गईं। ये वो लम्हा था जब दुनिया को एहसास हुआ कि अमन का पर्दा कितना बारीक होता है और जंग की हकीकत कितनी बेरहम। सिर्फ चंद घंटों में सरहदी झड़पें एक ऐसे खूनरेज तूफान में तब्दील हो गई जिन्होंने पूरे खित्ते को लर्जा कर रख दिया। अमरीकी सालसी से होने वाला जंगबंदी मुआहिदा, जो पहले ही कमजोर धागे से लटक रहा था, एक ही झटके में टूटकर जमीन पर बिखर गया। अमरीकी वादे फिर बेकार साबित हुए, क्योंकि सच ये है कि अमेरिका को यहाँ के दुख, यहाँ के जख्म, यहाँ के लाशें किसी में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए ये जंग सिर्फ एक फाइल है, एक रिपोर्ट, एक स्टेटमेंट, मगर हकीकत में ये घर बर्बाद होने की चीख है। बच्चे अब खिलौनों से नहीं खेलते, लाशों के दरमियान अपनों को पहचानने की कोशिश करती हैं। माएं सोना नहीं चाहती, बल्कि अपने बच्चों की धड़कनें सुनना चाहती हैं। और बाप, वो जिनके हाथ कभी मजदूरी किया करते थे, आज उन्हीं हाथों से मलबा हटाते हुए अपनी दुनिया को तलाश करते हुए दिखाई देते हैं। अमेरिका की बेहिसी हर गुजरते दिन के साथ मजीद बरहना हो रही है और ये हमला साबित कर रहा है कि सुपर पावर के दावों में सच्चाई कभी थी ही नहीं। इस लड़ाई में फौजी एहलकारों, शहरियों और बच्चों समेत कम से कम 10 अफराद मारे जा चुके हैं, मगर असल कहानी सिर्फ ये आदाद नहीं। असल कहानी वो है जो 1,40,000 से ज्यादा बेघर लोग हैं, जिन्होंने जान बचाने के लिए अपने घर, अपनी जमीन, अपने ख्वाब तक छोड़ दिए। थाईलैंड और कम्बोडिया के दरमियान 800 किलोमीटर लंबी सरहद वो सरहद है जो किसी नक्काश ने कागज पर नहीं, बल्कि 9 आबादियाती ताकतों ने बंद कमरों में खींची थी। वो सरहद जिसके गलत जाविये ने अशरों बाद भी लोगों को खून में नहलाया हुआ है। यहाँ सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं रहा, यहाँ तारीख के सीने में दफन वो मंदिर हैं जिन्हें दो ममालिक अपनी शनाख्त, अपने विरसे, अपनी कौमियत की अलामत समझते हैं। और यही वजह है कि जब भी तनाज़ा दोबारा भड़कता है तो सिर्फ गोलियां नहीं चलती, बल्कि पूरा फख्र, पूरी अना, पूरी तारीख भी इस जंग में कूद पड़ती है। जुलाई में होने वाली 5 रोज़ा जंग ने दर्जनों जानें ली थी, लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों और दबाव के बाद एक कमजोर सी जंगबंदी वजूद में आई। वो जंगबंदी जिसे दोनों मुल्कों ने कबूल तो किया, मगर दिल से नहीं। वो एक ऐसा मुआहिदा था जो 2 जख्मी दरिंदों को एक ही पिंजरे में बंद करने के मुतरादिफ था। नतीजा, चंद माह बाद ही पिंजरे की सुलाखें टूट गईं और जब दोबारा लड़ाई भड़की तो वो पहले से भी ज्यादा वसी, ज्यादा बेकाबू और ज्यादा खूनी शक्ल इख्तियार कर चुकी है। थाई फौज ने इल्जाम लगाया कि कम्बोडियन फोर्सेज ने पहले फायर किया, जबकि कम्बोडिया ने यह दावा किया कि उन्होंने 2 दिन तक सब्र किया, गोलाबारी बर्दाश्त की, टैंकों के हमले सहे, मगर फिर भी जंग शुरू नहीं की। कम्बोडिया के ताकतवर और साबिक रहनुमा हुन सेन ने ऐलान किया कि अगर वो जवाब न देते तो उनके अपने लोग उन्हें बुजदिली का ताना देते। उनके मुताबिक थाईलैंड ने फजाई हमलों से आगाज किया, टैंक आगे बढ़ाए और हमला इस हद तक बढ़ गया कि रद्द अमल नागुज़ीर हो चुका था। झड़पें चंद घंटों में दोनों मुल्कों के 5 सूबों तक फैल गई। ये कोई सरहदी चपकलिश नहीं रही, बल्कि एक पूरे भरपूर तसादुम में तब्दील हो गई। शहरी आबादियों पर रॉकेट गिरे, घरों में आग लगी, बच्चों की चीखों की आवाजें कमरों तक जा पहुंची। सरहदें उबूर करती हुई हजारों की लाइनों में लोग अपने बैग, अपने बूढ़े वालिदैन, अपने बच्चों को लेकर भागते हुए दिखाई दिए। ये मंजर किसी फिल्म के नहीं, बल्कि ये एक हकीकत है। थाईलैंड ने अपनी जंगी कुव्वत पूरी ताकत से झोंक रखी है। जंगी जहाज फजाएं चीर रहे हैं, टैंक मैदानों में ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे जमीन पर लोहे का सैलाब आ रहा हो। उधर कम्बोडिया ने भी अपने ड्रोन, साइबर यूनिट्स और तोपखाने को आगे बढ़ा दिया है। फजा में गोलियों की तेज रोशनी और जमीन पर टैंकों की तड़ाकों ने पूरे मंजर को जंग का एक भयानक थिएटर में बदल कर रख दिया है। दोनों ममालिक अपनी आवाम को यकीन दिला रहे हैं कि वो दिफा कर रहे हैं, मगर हकीकत यह है कि दोनों एक ऐसी आग को हवा दे रहे हैं जिसमें न सिर्फ सरहदें जल रही हैं, बल्कि इंसानियत भी जलकर खाकिस्तर हो रही है। सरहदी देहातों से आने वाली तस्वीर में सिर्फ मलबा, टूटे घरों की दीवारें और खौफजदा चेहरे नजर आ रहे हैं। एक माँ अपने बच्चे को पकड़े भाग रही है, दूसरे में एक बूढ़ा शख्स अपनी लाठी पर चलते हुए हुजूम के साथ कदम से कदम मिलाने की कोशिश में मसरूफ दिखाई देता है। कुछ लोग अपने जानवरों को छोड़कर भागे, कुछ ने अपने घर, अपनी ज़मीनें, अपने बागात छोड़ दिए। वो सब कुछ जो नस्लों ने बनाया था चंद घंटों में जंग की नजर हो गया। बैनुल-अक़वामी मीडिया बार बार ये सवाल उठा रहा है कि क्या अमेरिका दोबारा से मुदाखलत करेगा
मगर हकीकत यह है कि दुनिया की बड़ी ताकतें अब इस तनाज़ों को महज इलाकाई झगड़े के तौर पर ही देख रही हैं। और ये भी हकीकत है कि जब तक आग किसी बड़े मुल्क के दरवाजे तक ना पहुंचे तब तक वो ममालिक महज तमाशाई ही बने रहते हैं। इंसानों की जानें, घर, मुस्तकबिल, उन सब का वजन आलमी ताकतों के तराजू में बहुत हल्का होता है। कम्बोडिया ने ऐलान किया है कि अगर थाईलैंड हमले रोकेगा तो वो भी खामोश रहेगा। थाईलैंड का कहना है कि वो सिर्फ सरहदें और अपनी खुद मुख्तारी का दिफा कर रहा है। दोनों एक दूसरे को गाजी और खुद को मजलूम साबित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों के हाथों में बंदूक थी और जमीन पर सिर्फ लाशें बिखरी दिखाई दे रही हैं। नाजरीन, जंग में सच मर जाता है, सिर्फ बयानिए बचते हैं। सरहदी तनाज़ो असल में ना तो मजहब का था, ना कौम का और ना ही जमीन का। असल मसला वो तारीखी जख्म थे जो 9 आबादियाती ताकतवरों ने छोड़ रखे हैं। उन्होंने सरहदें ऐसे खींची जैसे कागज पर लकीरें बना रहे हों, मगर इन लकीरों ने आने वाली नस्लों की किस्मत बदल दी है। अब जब भी गोली चलती है वो असल में तारीख का इंतकाम होती है। अमरीकी सालसी की नाकामी ने वाज़ेह कर दिया है कि दुनिया की ताकतें सिर्फ तब तक मुफीद होती हैं जब तक उनका फायदा शामिल हो। अमन का मुआहदा कागज पर लिखा गया था, मगर जमीन पर बारूद ने अपना फैसला सुना दिया है। अब न चीन खुलकर कूद रहा है, न अमेरिका संजीदगी से मुदाखलत कर रहा था। दोनों ममालिक की आवाम एक बार फिर इस तनाज़ों का ईंधन बन रही थी जो शायद खत्म होने का नाम नहीं लेगा। ये जंग इस बात का सबूत है कि जब सरहदें बंदूक के जोर पर लिखी जाती हैं तो नस्लें मिट जाती हैं। जब सियासतदान मेज पर बैठकर मसला हल नहीं करते तो फौज को मैदान में उतरना पड़ता है, और जब फौज उतरती है तो सिर्फ मौत की जीत होती है। सरहद के उस तरफ भी इंसान थे और इस तरफ भी, मगर जंग में इंसानियत की कोई कीमत नहीं होती, सिर्फ फतेह और शिकस्त की गिनती होती है। नाज़रीन, दुनिया एक बार फिर इसी नुक्ते पर खड़ी है जहां अमन महज एक ख्वाब लगता है। थाईलैंड और कम्बोडिया दोनों अपनी अपनी सरजमीन के मालिक बनने की कोशिश में अपनी आवाम को बेघर कर रहे हैं, लेकिन जब धूल छटेगा, जब लाशें उठाई जाएंगी, जब बच्चे अपने बाप के जनाजे के साथ खड़े होंगे, तब शायद दोनों कौमों को एहसास हो कि जंग में कोई जीता नहीं, सब हार जाते हैं। और शायद तारीख ये कह रही है कि जब सरहदें खून मांगने पर आ जाएं तो इंसानियत खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है, यतीम हो जाती है।